सभी बच्चों का मैं इस नए अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। ये बच्चों जो पेपर दिख रहा है आपको, ये इस वर्ष 2026 में जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है, उसके सामान्य ज्ञान का पेपर है। तो आइए इस पेपर पर हम गौर डालते हैं। वैसे मैंने प्रयास किया है कि लगभग सभी उत्तर सही हों, आपको श्योरिटी हो। तो देखते हैं इसके प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, मृत सागर के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन है उन पर आपने विचार करना है। पहला है, यदि किसी व्यक्ति को तैराकी नहीं आती है तो वह मृत सागर में डूब जाएंगे। दूसरा है, यह सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे कम लवण युक्त या खारा है। तो यह आपने देखना है इन दोनों कथन को पढ़ के। नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इसमें से रहता है, तो सीधे से हम सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कथन 1 और 2, ये दोनों ही गलत हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें पहली बात कही गई कि मृत सागर में डूब जाएगा। ऐसा नहीं होता, वहाँ तैरते रहता है व्यक्ति, क्योंकि वो खारा होता है, लवण युक्त होता है। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा खारा पानी मृत सागर, डेड सी जिसको कहा जाता है, उसका है। दूसरा है, यहाँ सूची है, यहाँ मिलान करना है। इसमें एक में स्थान का नाम, दूसरा भारत के राज्य। ये स्थान कौन से राज्यों में आते हैं तो मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे जोधपुर है, जोधपुर आता है आपका राजस्थान में। इसके बाद जो आपको तुरंत जल्दी आ जाए उसको भी कर सकते हो, कुल्लू मनाली देखेंगे तो कुल्लू मनाली आपका हिमाचल का है, ठंडी जगह है। इसके बाद है वलसाड़, वलसाड़ आपका इसमें आता है गुजरात में, और कोझिकोड ये आता है केरल में। तो अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको डी विकल्प इसका सही नजर आएगा, जो सही मैच यही है, ये था। अगले पेज पर चलते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें तीसरा प्रश्न जो है, ये भारत में बाल विवाह संबंधी कानून में विवाह के लिए न्यूनतम आयु संख्या से जो बात की गई है इस पर है। विकल्पों पर देखिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए क्या आयु रखी गई है। तो इसमें लड़कियों, इसमें विकल्प आपका तीसरे नंबर वाला, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष, यह विकल्प सही रहेगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? बड़ा आसान है, काफ़ी यहाँ पर क्रिकेट मैच होता है, और ये है आपका अबू धाबी। अबू धाबी ये संयुक्त अरब अमीरात की जो है राजधानी है, काफ़ी महत्वपूर्ण शहर भी है यहाँ का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी कथन है, सीधे कथन पर आते हैं। बरगद के वृक्ष में अन्य वृक्षों की भांति जमीन के नीचे जड़ें नहीं होती हैं। ये बात गलत है, जमीन के नीचे जड़ अवश्य होती है, पेड़ है बहुत बड़ा। दूसरा, बरगद के वृक्ष की जड़ शाखाओं से नीचे की ओर तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि वह भूमि तक ना पहुंच जाए। ये बात सही है, इसमें ये कथन सही है और ये कथन गलत है। तो ये ऑप्शन में जाएंगे आप, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो पहला वाला कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, ये बात आपकी सही हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह खोज की कि मच्छरों से मलेरिया रोग फैलता है? तो मलेरिया रोग की खोज बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, रोनाल्ड रॉस इन्होंने करी थी, तो ये इसका सही विकल्प है। आइए अगले पृष्ठ पे जाते हैं, वहां देखते हैं अन्य प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है, ये देखिएगा आप, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने, ये वाली बात जो है, ब्लोहॉट और ब्लोकोल्ड शीर्षक से कहानी की रचना की थी? ब्लोहॉट और ब्लोकोल्ड, ये आपका सही उत्तर रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन काफ़ी विद्वान थे, तो इनकी ये कहानी है, इनका ये शीर्षक है। अगला है, पेट्रोलियम से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो जैसे आपका ध्यान जा रहा होगा सौर ऊर्जा पर, सौर ऊर्जा जो है आपको प्राप्त नहीं होती है, इवन जल विद्युत ऊर्जा भी नहीं होती। तो सी और डी ऑप्शन, ये तीसरे वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप सब ऑप्शन देख सकते हैं, ये सीधे ध्यान चले जाना चाहिए आपका, जो उसके उत्तर हो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, फिर विकल्पों को देखना चाहिए। अगला इसमें प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाउ वी फाउंड दी अर्थ इज राउंड। ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता, लास्ट जो आपको दिख रहे हैं, आइजैक एसिमोव, ये इस पुस्तक के रचयिता है। अगला है, इसमें कथन दिए गए हैं और कथन के बाद आपने सही उत्तर चूज करना है। कथन इसमें है, पहला, अंतरिक्ष यान में चीजें एक छोर से दूसरी छोर तक तैरती रहती हैं। दूसरा, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये दोनों ही बात सही है। आपने देखा भी होगा जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान, आप वो अगर गौर करें, चित्र काफ़ी आता था समाचार चैनलों में, तो कथन 1, 2 दोनों ही सत्य हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से लवण बनाने की जो विधि है उसका क्रम बताना है। 3 स्टेप दिए गए हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे इसको गौर से, तो ये बी वाला, आपको बी वाला सही नजर आएगा। इसमें बी वाला सबसे पहले ये बात आपको सही लगेगी कि समुद्री जल को बालू में खोदे गए छिछले क्षेत्र में इकट्ठा किया जाता है, बी। फिर इसको जल को धूप में सूखने दिया जाता है, तो ये बी सी ये वाला। फिर ए लास्ट में ऊपर जो है, जल के सूखने के बाद जो है उसमें क्या हो जाता है, लवण शेष रह जाता है, ये वाला। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला दूसरा पार्ट, किससे मृदा में सर्वोत्तम जो है, निम्नलिखित में से किसे मृदा का सर्वोत्तम मित्र कहा गया है? यानी कि मिट्टी का मित्र किसे कहा गया है? केंचुआ, जो उसे काफ़ी उपजाऊ बनाता है। यह भी प्रश्न बचपन से अगर देखते हैं हमारे आमने सामने कई बार आता है। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये है वेटलिफ्टर या भारोत्तोलक। इनका संबंध भारोत्तोलक से, एक पुरस्कार विजेता भी हैं, तो ये भारोत्तोलक है। बछेंद्री पाल कौन है बच्चों? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
हैदराबाद में निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद में एक तो चार मीनार है, तुरंत ध्यान में आता है, और दूसरा यहाँ गोलकुंडा किला है। क्या है? गोलकुंडा किला है। ये उत्तराखंड के बच्चे तो तुरंत जाने होंगे कि जिम कॉर्बेट तो यहीं उत्तराखंड में ही है, साबरमती आश्रम गुजरात में है, तो ये गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार जो लोग कम से कम कितने वर्षों से वन में रह रहे हैं उनका वन्य भूमि पर और वहाँ की वन्य उपज पर अधिकार है? इसका उत्तर है, थोड़ा सा ये रटने वाले जैसे प्रश्न भी आते हैं, ये 25 सालों से जो रह रहे हैं उनका अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग नहीं है? वलय जैसे ग्रह होता है, आपने देखा होगा, उसके चारों ओर आपने ऐसे ऐसे रिंग देखी होगी, तो इनमें से पूछ रहा है, तो शुक्र के नहीं देखा होगा आपने, जिसको पृथ्वी की बहन या सिस्टर कहा जाता है, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण पासिंग आउट परेड में कितने निर्देश या कमांड दी जाती है? तो इसका बहुत सही आंसर है 32 इसमें कमांड होती हैं, ये दी जाती हैं। अगला है H2O किस नाम से जाना जाता है? जल। ये है जल। बहुत सरल प्रश्न है ये। अगला, भारत में अवस्थित सबसे लंबी प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी आप आजकल काफ़ी देख रहे होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, वो सबसे जो है लंबी है। अगला है, इंडिया अनटच्ड वृत्त चित्र निम्नलिखित में से किसने निर्मित है? तो यह है स्टॉलिन के, लास्ट चौथा स्टॉलिन के, ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दो नंबर के होते हैं सैनिक स्कूल में, 25 दूनी 50। तो मैं पहले आपको ये जीके की प्रश्न बता रहा हूँ। अगला है, कौन सा कथन गलत है? आप आराम से देख लें इसको, सारे प्रश्नों को, विकल्पों को, तो इसमें जो आराम से पढ़ लें, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, ये इसका चौथा विकल्प गलत है। क्या है ये? जो पशु दिन के समय जागृत अवस्था में रहते हैं उन्हें केवल काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ें दिखाई देती हैं, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अन्य भी आप आराम से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, इसमें मैच करना है, एक खाद्य सामग्री है और दूसरी तरफ उनको जो है आप देखेंगे उसको परिरक्षण की विधि है, तो मैच करना है आपने। जैसे पहले वाला है इसका पका हुआ चावल, तो इसको पका हुआ चावल सीधे सीधे चौथे वाला एक कटोरे में रखकर उस कटोरे को कुछ पानी डालकर किसी बर्तन में रखना। दूसरा, प्याज लहसुन को खुले और शुष्क स्थान में, दूध के लिए हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, और हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, तो इस तरीके से ये सही रहती हैं ये चीज़ें, तो ये इसका उत्तर रहेगा। तो ये रहा आपका विकल्प, इसमें ये तीसरे वाला सही हो जाएगा। अब हम आ गए हैं अंतिम दो प्रश्नों पर, इनको देखते हैं। पहले वाला है, इसमें गांधी जी ने लोगों को स्वयं नमक बनाने की अनुमति न देने पर ब्रिटिश कानून के विरोध में गुजरात के अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक की यात्रा किस साल में की थी? तो इनकी जो ये यात्रा है, ये सभी जानते हैं, 1930 में ये यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्थान है और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने मैच करना है। तो इसमें अगर आप देखते हैं, सबसे पहले कश्मीर अपनी कसीदीकारी के लिए फेमस है। अगला है तेलंगाना पोचमपल्ली, ये बिहार मधुबनी चित्रकला, और आसाम जो है रेशम। तो ये अगर आप नीचे देखेंगे, ये किस में मैच हो रहा है? ये हो रहा है सेकंड वाले में। तो ये थे सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों के उत्तर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इनको देखिएगा और अपने प्रश्नों का मिलान कीजिएगा। धन्यवाद।